हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रेलवे विद अरविंद में। जैसा कि हम एक सीरीज चलाते आ रहे हैं, राजभाषा को कंप्लीट करने के लिए 50-50 क्वेश्चन हर एक वीडियो में डाल रहे हैं। तो हमारे 2 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें ये पहले वीडियो में 50 से 100 तक के 1 से 50 तक के क्वेश्चन, दूसरे वीडियो में 50 से 100 तक के क्वेश्चन, और आज जो तीसरा वीडियो बन रहा है उसमें 100 से लेकर 160 तक के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो ईसा उल्लाह खां की रचना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है? चित्रलेखा किस लेखक की करती है? चित्रलेखा किस लेखक की करती है? तो भगवती चरण वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है? नाटक अंधेर नगरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। ध्रुव स्वामिनी किस नाटककार की रचना है? तो ये हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? तो ये लिखी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। कफन किसकी रचना है? तो कफन हो जाएगी प्रेमचंद की रचना। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। इसमें से गा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संघ शासित राज्य कौन सा है जिसे वर्ष 2019 में शामिल किया गया है? तो हो जाएगा अपना घा, जम्मू कश्मीर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। 108 क्या कह रहा है? किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो ये क्या गया है? आंध्र प्रदेश व बिहार को उर्दू के रूप में। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? तो की जाती है सभी मंत्रालयों में। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के कुल कितने सदस्य हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के कुल 41 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 112 में चलते हैं। यदि केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में 80% कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस कार्यालय को किस नियम के तहत राजपत्रित अधिसूचित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, नियम 10(4) के तहत। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब किया गया था? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन किया गया था 1/3/1971 में। क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। सभी नाम पट्ट, सूचना पटल, पत्र, शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख एवं लेखन सामग्री के अन्य मंदे हिंदी और अंग्रेजी में ही हो, इसका उल्लेख किस नियम में है? तो इसका उल्लेख है नियम 11 के 3 में। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हिंदी के विकास के लिए राजभाषा नियम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 17/7/1976 में। ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। कर्मचारी कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है, यह किस नियम के अंतर्गत आता है? तो यह नियम 7 के 117 पे चलते हैं। इसमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो हो जाएगी गुजराती भाषा। ऑप्शन नंबर ग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था अपना गोपाल स्वामी अयंगर ने। क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। निम्न में से यह अधिकार किसको है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा में उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? ये है ऑप्शन नंबर ग। राज्यपाल ऐसा कर सकता है बशर्ते उसे पहले राष्ट्रपति पूर्व अनुमति लेनी होगी। क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति का उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी होनी चाहिए?
ये लिखी होनी चाहिए केवल अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं। 121 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है? तो इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा, राइट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? ओम मेहता। ऑप्शन नंबर खा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 में चलते हैं। हिंदी प्रबोध समीक्षा 70% या उससे अधिक के साथ उत्तीर्ण करने पर कितना मिलने वाली पुरस्कार राशि क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 1600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 124 में चलते हैं। नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों का सत्र किस किस महीने में आरंभ होता है? तो ये जाएगा जनवरी और जुलाई में। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। सरकारी कामकाज टिप्पणी आलेख मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रथम पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? तो ये केवल 2 व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। सरकारी कामकाज हिंदी आलेख मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तीसरा पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर घ, यानी 5 व्यक्ति। 127 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कर रहा है, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता? तो ये एकमात्र राज्य है जो कि तमिलनाडु, जिस पर लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। रेलवे बोर्ड के व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के लिए कितने पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं? तो कुल कितने? 4 पुरस्कार निर्धारित किए गए। ऑप्शन नंबर खा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिटेंशन देने के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं और उसकी धनराशि क्या है? तो कुल 2 पुरस्कार, प्रत्येक को 5000 रुपये निर्धारित किए गए। ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। हिंदी डिटेक्शन पुरस्कार योजना के अंतर्गत गा क्षेत्र के अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार की धनराशि क्या है? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 5000 रुपये, डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। हिंदी डिटेंशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत का क्षेत्र के अधिकारियों के लिए वर्ष में हिंदी डिक्टेशनरों में निर्धारित हिंदी शब्दों की संख्या क्या है? तो वर्ष में 20,000 शब्द। ऑप्शन नंबर खा, राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। रेलवे बोर्ड के सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? तो कुल 3 पुरस्कार निर्धारित हैं। ऑप्शन नंबर गा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? कुल 4 पुरस्कार, 2 राजपत्रित एवं 2 अराजपत्रित के लिए। क्वेश्चन नंबर 134 पर चलते हैं। तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखक पुरस्कार योजना किसके नाम पर है? तो ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 135 पर चलते हैं। मौलिक पुस्तक लेखक पुरस्कार योजना के अंतर्गत विचारणीय पुस्तक सामान्यतः कितने पृष्ठ की होनी चाहिए? तो न्यूनतम 100 पेजों की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। रेल यात्रा वृत्तांत पर पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? तो प्रथम पुरस्कार की राशि है 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर गा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत। ऑप्शन नंबर खा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। 138 क्या कह रहा है? भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि का है? तो पहला पुरस्कार कितनी राशि का है? 2 लाख रुपए का। ठीक। ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखक के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि का है?
कितनी राशि का है? 2 लाख रुपए का। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रेल कर्मियों की कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? तो कम से कम 3 माह। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भागों में भाषा संबंधी प्रावधान है? तो कुल 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान है? तो कुल 11 अनुच्छेदों में। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में किन किन अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर गा। अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। क्वेश्चन नंबर 144। संसद में सदस्य अपनी अभिव्यक्ति किस भाषा में दे सकते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा राइट आंसर। अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा में। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात संसद में काम संबंधी यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या तो अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर खा 20 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान मंडलों में काम संबंधी यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो अंग्रेजी में शब्दों का या उसमें से लोप कर दिया गया? ऑप्शन नंबर का 25 वर्ष। ठीक। क्वेश्चन नंबर 147 में चलते हैं। संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम राज्यों के विधान मंडलों में काम संबंधी यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा घात 40 वर्ष। संघ की शासकीय प्रयोजनों का प्रयोग होने वाले अंकों का रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर का 1, 2, 3, 4 इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के 3 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज किस भाषा में जारी किए जाते हैं? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 150 पे चलते हैं। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसे कहा जाता है? तो मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण करने वाले को। प्रश्न क्रमांक 151 पे चलते हैं। हिंदी में कार्य साधक कर्मचारी किसे कहा जाता है? मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी एक विषय से उत्तीर्ण। ऑप्शन नंबर गा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 152 पे चलते हैं। अखिल रेल हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में किस श्रेणी तक के अधिकारियों भाग ले सकते हैं? तो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के। ऑप्शन नंबर गा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 153 पे चलते। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना में कम से कम कितने शब्दों का यात्रा वृत्तांत होना चाहिए? तो कम से कम 3000 शब्द। ऑप्शन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर 154 पे चलते हैं। हिंदी में काम करने वाले पात्र टाइपिस्टों को पुरस्कार भत्ता योजना के रूप में प्रतिमाह कितनी पुरस्कार राशि दे है? तो 160 रुपये। ऑप्शन नंबर खा। हिंदी में काम करने वाले पात्र आशुलिपिकों को पुरस्कार भत्ता योजना के रूप में प्रतिमाह कितनी पुरस्कार राशि दे है? तो ऑप्शन नंबर 240 रुपये। क्वेश्चन नंबर 156 पे चलते। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रेल कर्मी की कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? तो कम से कम 3 माह की। क्वेश्चन नंबर 157 पे चलते हैं। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो का क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर 158 पे चलते हैं। राजभाषा नियम के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य का क्षेत्र में नहीं आता है? इनमें से कौन सा राज्य नहीं आता है? तो गुजरात नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 159 में राजभाषा नियमों के अनुसार लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो लक्षद्वीप को रखा गया है गा क्षेत्र में।
क्वेश्चन नंबर 160 पे चलते हैं। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में ब्रज भाषा शामिल नहीं है। चलिए दोस्तों, तो आज इसी तरह से हमने पूरे 160 क्वेश्चन हिंदी राजभाषा में कंप्लीट किए हैं और ये इसका मैप है जिससे कि हमें समझने में आसानी हो जाती है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। और इसी तरह के अब हम ऐसे एक सीरीज कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे जिसमें हर एक टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे हम और एक एक टॉपिक को ले लेके हम उठाएंगे, उसमें से MCQ अटेम्प्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, इसी तरह की तैयारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, रेलवे विद अरविंद। थैंक यू दोस्तों।